हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। और सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आपको पता होगा ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सबसे पहले किसने दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ओके, याद रखिएगा ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया। और किस ईयर में कंडक्ट किया? इट वाज कंडक्टेड इन 1928। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉज करता है। इन्होंने क्या काम किया? ही ग्रो बैक्टीरिया ऑन ए कल्चर प्लेट। इन्होंने बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो किया। और जब कल्चर प्लेट पे ग्रो किया तो वहाँ दो तरीके की कॉलोनी बनी। सम प्रोड्यूस्ड स्मूथ साइनी कॉलोनी, इसको कहा गया एस स्ट्रेन। आप देख सकते हैं ये जो कॉलोनीज है हमारी ब्लू कलर से, ये हमारी स्मूथ कॉलोनीज है। दूसरी कॉलोनीज हमारी बनी आर, जिसको हम कहते हैं रफ कॉलोनीज। तो प्लीज रिमेंबर एस कॉलोनी यानी कि एस स्ट्रेन क्यों है, स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड कोट है, इसकी वजह से वो उसकी स्मूथ अपीरियंस है। और ये जो एस स्ट्रेन है दैट इज अ वीरुलेंट, और दिस वीरुलेंट कॉजेज निमोनिया, मतलब ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता था। दूसरी तरफ हम लोग देखें तो आप देखेंगे जो आर स्ट्रेन है वहाँ पे कोई पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है, और पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है इसीलिए वो उसके अंदर रफ अपीरियंस है, और ये नॉन वीरुलेंट यानी कि नो वीरुलेंट, मतलब इट विल नॉट कॉज निमोनिया। अब क्या करा ग्रिफिथ ने? यदि ग्रिफिथ को आप देखेंगे तो ग्रिफिथ ने चूहे के अंदर पहले एस स्ट्रेन लिया और एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में। इसकी वजह से चूहे की डेथ हो गई। तो हमें पता है कि एस स्ट्रेन वीरुलेंट है, आप देख रहे हैं एस स्ट्रेन इज वीरुलेंट, क्योंकि निमोनिया कॉज कर रहा है। इस निमोनिया कॉज करने की वजह से चूहे की डेथ हो गई। फिर उन्होंने क्या करा, अनदर माइस के अंदर आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, चूंकि ये नॉन वीरुलेंट है तो हम कह रहे हैं ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा, इसलिए चूहा लाइव है, यानी कि चूहे की डेथ नहीं हुई। ओके, अब यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या करा, जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड करा। मतलब हीट किल्ड, यहाँ पे उस स्ट्रेन को गर्म करा, और गर्म करने के बाद उस स्ट्रेन की डेथ हो गई। अब आपको पता है यदि कोई बैक्टीरिया उसको हीट कर देंगे तो वो डिजनरेट हो जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। और उसके बाद इन्होंने इसको चूहे में इंजेक्ट करा, तो यहाँ हमने देखा चूहा जो है जिंदा है, जबकि पहले क्या था, चूहे की डेथ हो जा रही थी। अब क्यों चूहा जिंदा है? क्योंकि एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, हमने उसको गर्म करके मार दिया तो चूहा जिंदा है, निमोनिया कॉज नहीं हुआ। इन्होंने क्या करा, अब एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव दोनों को एक साथ इंजेक्शन में लिया और इसको इंजेक्ट किया माइस में। तो आपको पता होगा प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, यदि हम आर स्ट्रेन लें तो नॉन वीरुलेंट निमोनिया कॉज नहीं करेगा। यदि एस स्ट्रेन हीट किल्ड ले तो भी जो है माइस वो लाइव है। अब आपको पता है यहाँ भी लाइव है और यहाँ भी लाइव है, आर स्ट्रेन लाइव इसमें भी लाइव है, तो दोनों एक साथ लेंगे तो चूहा मरना नहीं चाहिए, चूहे की डेथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि चूहे की डेथ हो गई। ऐसा क्यों? तो यहीं से उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा। वो उन्होंने क्या कहा कि जो आर स्ट्रेन हीट किल्ड है यहां से कुछ ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन में, और इस ट्रांसफर होने की वजह से ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया। और एस स्ट्रेन हमारा स्मूथ है जो कि निमोनिया कॉज करता है। ये समथिंग क्या था? ही वॉज अनेबल टू गिव द रिप्लाई। तो ही वॉज अनेबल टू गिव द रिप्लाई, उन्हें नहीं पता था ये क्या था। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइव आर स्ट्रेन इन प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बिकम वीरुलेंट। तो जो आर स्ट्रेन था वो बदल गया एस स्ट्रेन में, ओके, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्मूथ कॉलोनीज। समहाउ आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यानी कि जो हीट किल्ड था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को किस में चेंज कर दिया? एस में चेंज कर दिया। ओके, तो ये कहता है देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ होगा फ्रॉम एस स्ट्रेन हीट किल्ड टू आर स्ट्रेन, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या था ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए। उन्होंने कहा समथिंग बीइंग पास्ड, हालांकि बाद में पता चला कि वो जेनेटिक मटेरियल था। तो आगे हम देखते हैं ये बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन मींस वो समथिंग क्या था ग्रिफिथ तो नहीं बता पाए, लेकिन उस समथिंग की सर्च में हम ये कहेंगे 3 साइंटिस्ट आए, और उन तीनों साइंटिस्टों का नाम था ओस्टवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलेन मैकार्टी। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू हुआ 1933 में और 1944 में ओवर हुआ, लगभग 11 ईयर्स चला। इन्हें रिजल्ट पब्लिश करे 1944 में। यानी कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन करने का क्रेडिट इन 3 लोगों को जाता है, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ,
बट जो बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन है वो किसने दिया? वो 3 लोगों ने दिया। ओके, एवेरी, मैक्लाइड एंड मैकॉटी। ओके, आगे हम यहाँ बढ़ते हैं। इन्होंने अपने इस बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन में आप देखेंगे दीज साइंटिस्ट यूजेस 3 एंजाइम्स फॉर बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन। वो एंजाइम कौन कौन से थे? पहला था प्रोटीएज। ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन। तो आप देखेंगे हमने प्रोटीन ले ली और प्रोटीन के अंदर जब हमने प्रोटीएज एंजाइम को डाला तो इसने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया। दूसरी तरफ इन्होंने दूसरा एंजाइम लिया जिसका नाम था आरएनएज। आरएनएज ब्रेक डाउन द आरएनए। हम यहाँ कहेंगे ये आरएनए है और आरएनए के अंदर इन्होंने आरएनएज डाला तो आरएनए ब्रेक डाउन कर गया। आरएनएज आरएनए को तोड़ता है। तीसरा जो एंजाइम लिया वो था डीएनएज एंड डीएनएज एंजाइम ब्रेक डाउन द डीएनए। ये डीएनए, यहाँ पे डीएनएज एंजाइम को ऐड किया गया है और डीएनएज ने डीएनए को ब्रेक कर दिया। तो ये तीनों लोगों ने इस अपने बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन के अंदर 3 एंजाइम का यूज़ किया। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा आर स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन वीरुलेंट है और ये हमारा एस स्ट्रेन है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको हम स्किप करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, इसके लिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो उसके बाद उनकी 3 ऑब्जर्वेशन थी। हम यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या करा? एस स्ट्रेन हीट किल्ड लिया, दूसरा आर स्ट्रेन लिया। दोनों ही निमोनिया कॉज नहीं करते और यहाँ पे इन्होंने, लेकिन जब दोनों एक साथ जाते हैं तो निमोनिया कॉज करते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि एस स्ट्रेन कुछ ट्रांसफर करेगा आर स्ट्रेन में और ये आर स्ट्रेन बदल जाएगा एस स्ट्रेन में और यहाँ क्या हो जाएगा? निमोनिया कॉज करेगा। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने यहाँ पे साथ में ऐड प्रोटीन, प्रोटीएज एंड आरएनएज। तो दिस इज नॉट प्रोटीन, दिस इज प्रोटीएज ऐड किया उन्होंने, प्रोटीएज एंजाइम। आपको पता है प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा, आरएनएज आरएनए को तोड़ेगा और डीएनए नहीं, डीएनएज नहीं है तो डीएनए इंटैक्ट रहेगा। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन अकर, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि डीएनएज एंजाइम नहीं डाला तो डीएनए इंटैक्ट रहा और डीएनए ट्रांसफर हुआ। मीन्स आरएनए स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, यानी कि आरएनए स्ट्रेन बदल गया एस स्ट्रेन में। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की यदि हम बात करें तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में जो पेयर ऑफ एंजाइम लिए वो थे हमारे आरएनएज एंड डीएनएज। अब आप देखेंगे आरएनएज ने आरएनए को तोड़ा, डीएनएज ने डीएनए को तोड़ा, प्रोटीन इंटैक्ट है। लेकिन प्रोटीन यदि इंटैक्ट है वो ट्रांसफर होती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ, डज नॉट अकर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डीएनएज ने डीएनए को ब्रेक कर दिया। प्रोटीन ट्रांसफर भी हुआ तो प्रोटीन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे हम ये कहते हैं आर स्ट्रेन डज नॉट कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था इनका, थर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर आप बात करेंगे। अब जो पेयर ऑफ एंजाइम लिए इन्होंने डीएनएज लिया और प्रोटीएज लिया, डीएनएज एंड प्रोटीएज। डीएनएज ने डीएनए को ब्रेक डाउन किया, प्रोटीएज ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया। आरएनए इंटैक्ट था। आरएनए यदि ट्रांसफर होगा तो आरएनए ट्रांसफर होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अकर, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ना तो आरएनए ने किया ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटीन ने किया। ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया? डीएनए ने। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे थे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। सेकंड ऑब्जर्वेशन में, थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी नहीं हुआ। तो हम ये कह रहे हैं आर स्ट्रेन डज नॉट कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉज था दैट वाज द डीएनए एंड डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन विच कन्वर्टेड द आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज द निमोनिया एंड फाइनली द माइस डाई। अब जब एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमने देखी, ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ कंक्लूजन निकाले उन्होंने। तो जो भी मैंने बात की वही ये कंक्लूजन में लिखा हुआ है। इन ऑब्जर्वेशन फर्स्ट डीएनएज एंजाइम इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या एब्सेंट है? डीएनए एंजाइम इज एब्सेंट, सो डीएनए डज नॉट ब्रेक डाउन। तो डीएनए तो इंटैक्ट है एंड इट कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन को बदल दिया, आर स्ट्रेन को बदल दिया एस स्ट्रेन में। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ ट्रांसफर हुआ और वो ट्रांसफर क्या था? डीएनए। डीएनए तो टूटा नहीं तो डीएनए ट्रांसफर हो गया, प्रोटीन और आरएनए तो टूट गए थे। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो फाइनली कंक्लूजन निकला, यहाँ पे आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट मैकार्टी, मैक्लिओइड एंड एवेरी कंक्लूडेड दैट डीएनए वर्क्स एज ए जेनेटिक मटीरियल। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आफ्टर गिविंग द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मैनी साइंटिस्ट वर नॉट एग्री विद दिस साइंटिस्ट। उन्होंने कहा वी आर नॉट एग्री विद योर रिजल्ट्स। तो उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और हुआ, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट विच वॉज कंडक्टेड बाय इन 1952, काफ़ी समय के बाद हुआ वो। और वो हमारा एक अनइक्विवोकल एविडेंस है, यानी कि उसके बाद प्रूव हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल, उसको सबने माना, एक सुर में माना कि वो डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। तो इस वाले हमारे वीडियो में हमने बात किया हमारे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की और बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन की। बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड आस्क मैनी टाइम। तो यहाँ से हम इस वीडियो को ओवर करते हैं
और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट की, दैट इज हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, जिसको हम ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है आपको, वीडियो यदि समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियोज़ में लगातार पोस्ट करता रहूँगा। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।